नौगाम धमाके पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान आया है। अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान यह धमाका हुआ है। धमाके के पीछे कोई आतंकी हमला नहीं है, यानी कि किसी भी आतंकी हमले की साजिश को साफ तौर पर नकार दिया गया है। ऐसी किसी भी गुंजाइश को साफ तौर पर नकार दिया गया है कि यह कोई आतंकी हमला हो सकता है। लेकिन जिस तरह से महराज हमें बता रहे हैं कि जिस वक्त सैंपल लिया जा रहा था और ये एक बहुत छोटा सैंपल था, और आप समझ सकते हैं कि अगर उसमें इतना बड़ा धमाका हुआ और इतना बड़ा जनहानि हुई है, इतना बड़ा जानमाल का नुकसान हुआ है, तो जो 2900 किलोग्राम का विस्फोटक रखा हुआ है उसको भी अब सही तरीके से डिस्पोज करना, यह अपने आप में बड़ा चैलेंज है। नौगाम धमाके में 28 लोग घायल हुए, आंकड़ा बढ़ गया। महराज अहमद जैसा हम बता रहे थे, पहले 27 की जानकारी आ रही थी, लेकिन इस धमाके में 28 लोग घायल हुए हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर सभी घायलों को, और जो घायल हुए उनमें पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, जैसा कि महराज की तरफ से जानकारी दी गई। महराज, 6 लोगों की मौत हुई है, 28 लोग घायल हुए हैं। जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी है, क्या पता चल पा रहा है? करुणा, अभी बता दें आपको कि जो आंकड़ा है मौत का वो बढ़ सकता है, क्योंकि जो टीम्स वहाँ पे सैंपल ले रहे थे उसमें कहीं ना कहीं स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी, बाकी फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स भी थे। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, सैंपलिंग ली जा रही थी, ये विभिन्न टीम्स थी जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिसमें हम कहे स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी शामिल थी। तो कहा जा सकता है कि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि एक कन्फाइंड रूम में पहले ये ब्लास्ट जो है हुआ है, जो सूत्रों की जो हमारे पास जानकारी मिली है, तो उस हिसाब से कि उस रूम में कितने लोग थे वो निसंदेह खतरे में है, यानी उनकी जान खतरे में है, और उसमें से ही 6 लोगों की मौत हुई है और आंकड़ा बढ़ सकता है जैसा हमारे सोर्सेज कह रहे हैं। तो उस हिसाब से और जो बाकी प्रोटेक्शन के लिए लोग होते हैं वो नहीं, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है महराज, ये बड़े ताज्जुब की बात है जिस तरह से आपने बताया, कि बाकायदा एक एसओपी होती है, तमाम रूल्स होते हैं, तमाम गाइडलाइंस होती है, और इसके तहत ही किसी भी तरह से ये जो सैंपलिंग का काम होता है, क्योंकि जो खतरनाक विस्फोटक है वो वहां पर रखा गया था। ऐसे में पुलिस की तरफ से ये तो बता दिया गया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो गया? बाकायदा एसओपी का पालन किया जाता है, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची थी, सैंपलिंग ली जा रही थी, फिर ऐसा कैसे हो गया कि सैंपलिंग के दौरान धमाका हुआ? बिल्कुल कोरोना, यही बात जो है पुलिस अभी खंगाल रही है कि किस तरीके से कौन सा एसओपी जो था जो वायलेट किया गया। ये चीज़ जो है ये बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटिव मैटर रहेगा पुलिस के लिए। लेकिन पुलिस ने फिलहाल तौर पर ये तो जो है पहले ही इसके क्लियर कर दिया है कि मिलिटेंट अटैक नहीं है ये। लेकिन वहीं पे दूसरी बात ये भी चीज़ें आप देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे कमरे में कौन कौन था, किस तरीके से कौन सा एसओपी वायलेट हुआ जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। तो कुल मिलाकर जाँच अभी बिल्कुल जारी है, और जाँच मल्टीपल कोनों से जारी है कि पहला जो है कि क्या ये कहीं मिलिटेंट अटैक तो नहीं था। दूसरा, हालांकि जिससे पुलिस ने पूरे स्पष्ट तौर पर जो है इनकार कर दिया है। वहीं पे दूसरी चीज जो है वो कौन सा एसओपी था जो वायलेट किया गया। और अब तीसरा जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि जो बाकी मटेरियल है उससे कैसे सैंपल लिया जाए और उसको फिर कैसे डिफ्यूज किया जाए। जी बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और क्या जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसके तहत सैंपलिंग होती है, क्या वहां पर कोई वायलेशन हुआ है जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ, और बहुत छोटे से सैंपल में ये ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद कितना बड़ा धमाका तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इसमें 6 जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है, और ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए, उनका आंकड़ा भी बढ़ गया, 28 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। एक बार फिर से आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। नौगाम धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम में जो फरीदाबाद से विस्फोटक जब्त किया गया था और इसके बाद इसको जम्मू कश्मीर ले जाया गया, इस विस्फोटक में धमाका हुआ है। हालांकि जो बड़ा हिस्सा है इस विस्फोटक का, अमोनियम नाइट्रेट का, वो इस वक्त पूरी तरह से इंटैक्ट है। जो 2900 किलोग्राम का विस्फोटक डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से जब्त किया गया था जब उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब सैंपलिंग हुई तो एक बहुत ही छोटा सा जो इसका हिस्सा है उसमें धमाका हो गया। 6 लोगों की मौत हो गई, 28 इसमें घायल है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसके तहत सैंपलिंग होती है, वहां पर कोई खामी हुई, वहां पर कोई गलती होगी, क्या वहां पर कोई वायलेशन हुआ जिसके बाद इतना बड़ा धमाका हुआ है? महराज,
इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महराज, अब क्या बताया जा रहा है? जो सुरक्षा एजेंसी, जो पुलिस है, उनकी तरफ से क्या बताया जा रहा है? जो विस्फोटक वहां पर बाकी अभी रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा विस्फोटक, उसमें इतना बड़ा धमाका हुआ, अब कैसे इसको आगे प्रोसेस को आगे किया जाएगा, बढ़ा जाएगा, इसके बारे में कुछ बताया गया है क्या? बिल्कुल, अभी तक जो है पहला जो है प्राथमिकता इस बात की है कि किस तरीके से जो यहाँ पे घायल है उनको फिर पहले उनको पूरा मेडिकल जो है उनको दिया जाए, लेकिन उसके बाद जो है पूरे एरिया को देखना है, क्योंकि जब विस्फोट हुआ था तो कहीं ना कहीं जो सिट्रे मटेरियल है उसकी संभावना है कि दाएं बाएं चला गया होगा। अच्छा। इस तरीके से जो कहा जा सकता है कि पुलिस ने पूरे इलाके को जो है अपनी तहवील में लिया है और प्रिकॉशनरी बेसिस पर ये इस इलाके में कहा जा सकता है मूवमेंट को कम करने की जो है सलाह दी गई है। वहीं पे बाकी सब चीजें भी खंगाली जा रही है और जो बाकी सब मटेरियल है डेफिनेटली उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना सबसे पहली प्राथमिकता थी जम्मू कश्मीर पुलिस की। और अब अच्छा महराज, एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो इनिशियल स्टेटमेंट दी है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस उसने इनिशियल स्टेटमेंट दी है कि कोई आतंकी हमला नहीं था, तो क्या पूरी तरह से इसको खारिज किया गया या फिर इस एंगल पर भी जांच की जाएगी? सुरक्षा एजेंसी क्या बता रही है? बिल्कुल बिल्कुल कोरोना, ये सवाल भी बनता है कि आखिर किस तरीके से ब्लास्ट अंदर हुआ, पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। डेफिनेटली कोई एसओपी ऐसा है जिसकी वायलेशन हुई है, जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन पुलिस ये चीज़ें भी खंगाल रही है कि क्या वो जो उन्होंने पहले प्राथमिकता के तौर पर जो है ये जो स्पष्ट किया कि कोई मिलिटेंट हमला नहीं है, लेकिन पुलिस कोशिश करेगी कि क्या इस तरीके से भी जाँच की जाएगी। लेकिन फिलहाल के तौर पर जो मेन पॉइंट था वो पुलिस का ये था कि ये मिलिटेंट अटैक नहीं था, एफएसएल की टीम जो थी वो सैंपलिंग कर रही थी और सैंपलिंग के बीच में ही ये ब्लास्ट जो है ट्रिग हो गया और डेटोनेट कहा जा सकता है कि जो डेटोनेटर्स थे वो ट्रिग हो गए और ये ब्लास्ट हो गया। फिलहाल के तौर पर जो है तफ्तीश इस हिसाब से होगी कि बाकी सब चीजें जो है किस तरीके से एहतियात बाकी सिक्योर किया जाएगा, लेकिन इस चीज से बिल्कुल अब आगे क्या एहतियात बरती जाती है? जो इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट है, कैसे इसको आगे फिर डिस्पोज किया जाएगा या फिर आगे की सैंपलिंग होगी, क्या होगा, इसको लेकर तमाम एहतियात अब बरती जाएगी। और अभी फिलहाल ये कहा गया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था, लेकिन इस एंगल को लेकर भी हो सकता है कि आगे जांच हो कि फिर आखिर कैसे हुआ, क्या कोई वायलेशन हुआ, एसओपी का क्या था क्या नहीं, इन सब को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया महराज इस पूरी जानकारी के लिए।